एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो आई चैलेंज यू, मैं गारंटी देता हूँ, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे जब तक कि अगर आप एक अच्छे आई एम टॉकिंग टू यू कि जब तक आप एक अच्छे Hello my friends, this is Sunny Gupta and today we are going to know the secrets and the techniques behind a great speaker. एक ग्रेट स्पीकर जो होते हैं उनके पीछे की क्या है सीक्रेट, हाउ दे स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सामने वो लोग कैसे बोल रहे हैं। आप टेडेक्स पे देखते हो, आप जो स्टॉक्स पे देखते हो, या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हो जो लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फिर किसी भी कोई भी चीज़, इंग्लिश हो हिंदी हो, यानी मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अब वो हो सकता है कि वो हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, पंजाबी बोले, किसी भी भाषा में बोले, आखिर उन लोग से इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है, आखिर वो लोग बने कैसे, क्या कोई सीक्रेट है, क्या कोई टेक्निक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि कैसे इंग्लिश बोले, कैसे पर्सनालिटी को इन्हेंस करे, कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल को इस तरीके के लेवल पे लेके जाए कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए, किसी को भी। यस, तो ये सब के पीछे क्या कोई टेक्निक है, क्या कोई सीक्रेट है, क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट हम लोगों में से बहुत लोग बहुत ही अच्छे तरीके के स्पीकर बन पाते हैं, बहुत ही एकदम हाई लेवल के स्पीकर होते हैं कि स्पीकिंग स्किल में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। अब कहने का मतलब कि उन लोगों के पास अपना नाम होता है जो कि उन लोगों के नाम के साथ साथ स्पीकर लगा हुआ रहता है, यानी कि वो लोग ऐसे वक्ता होते हैं, ऐसे ऑडिटर होते हैं। आखिर ऑडिटर बनने में, स्पीकर बनने में, या फिर पब्लिक स्पीकर बनने में आखिर जो हमारा स्टार्टिंग या फिर जो हमारा सीक्रेट या फिर जो हमारा टेक्निक है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मैं आप लोगों को, मैं ऐसी सिर्फ हवा में बात नहीं करने वाला, मैं अभी आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या टेक्निक है, क्या मतलब किस तरीके से वो लोग आज बोल रहे हैं इंग्लिश या फिर कोई भी भाषा हो, और वो लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आखिर इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है, आखिर वो लोग कहाँ से सीखे, क्या किए वो लोग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैं आप लोग को आज वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपका आंसर यस है कि अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर इफ़ यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट दे आर ग्रेट स्पीकर, क्या है सीक्रेट कि वो लोग इतने अच्छे महान स्पीकर हैं, वो लोग जब जैसे ही बोलते हैं, जैसे ही जुबान खोलते हैं, लाखों लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो जुबान खोलते हैं तो उनको 200 लोग भी, 100 लोग भी, 50 लोग, 20 लोग भी उसको नहीं सुनना चाहते हैं। आखिर रीज़न क्या है, मैं इस रीज़न को आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं इस टेक्निक को बताने वाला हूँ कि आखिर। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बन सकते हैं। if you are watching this video then you can also be a great speaker, okay? अब शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हो क्योंकि मैं YouTube पे नया हूँ, और आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस आपको इस तरीके की पावरफुल, ये जो कंटेंट है बहुत पावरफुल है, दिस इज़ वेरी पावरफुल कंटेंट एंड यू नीड इट my dear friends, you need it. That's why I tell you that subscribe this channel and press the bell icon to get notified about new videos, okay? जैसा कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो इस तरह की पावरफुल वीडियोस आप लोगों से मिस हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी तरह की पावरफुल वीडियो मिस मत करो। आप हर एक वीडियो को देखो जो आपके लिए, आपके ज़िंदगी में, आपके सक्सेस के लिए एकदम बेनिफिशियल हो और ग्रोथ देता हो। अगर आप इस तरह के कंटेंट देखते हो तो फाइनली है कि आप अपने लिए जो सफलता का मार्ग है ना वो बहुत आसान कर रहे हो। तो क्या आप जानना चाहोगे कि ये टेक्निक क्या है, ये जो मैं अभी आप लोगों को, शायद आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि वो टेक्निक क्या है, वो LUS, ये क्या है, क्या आप लोग समझना चाहेंगे इस टेक्निक को? एंड अगर समझना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाए, अपने सॉफ्ट स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट कर पाए। And if you also want to boost, please watch this video till the end so that you can get your English and you can get your personality upgraded. Okay? So, friends, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है अभी तक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कोई 30 साल का, 50 साल का, 60 साल का नहीं, मैं 25 साल का भी नहीं हूँ। ओके? बहुत ही मतलब 21, 22। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस का हो, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम लोग बोलते क्या है, क्या आप गौर किए हो कभी कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली में जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं?
व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी स्पीक, ये हमारे बोलने का रीज़न क्या है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, क्या वो आप खुद से बना के बोल रहे हो? क्या आप कभी इस बात को सोचे हो? इस बात को क्या आप वो खुद से बना के बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं आप खुद से बना के बोल रहे हो। सपोज दैट मान लो कि अगर आप बचपन में थे, आपको कोई सिखाया गया ये है राइस, देखो बेटा दिस इज राइस, दिस इज राइस, ये राइस है। दिस इज फुटवेयर, ये फुटवेयर है। दिस इज सेल फोन, ये मोबाइल है। आपको बताया ये एंड आप उसको लर्न किया और आप उसको समझ गए कि ओ ये है। जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही क्लैरिटी अच्छे से मिलने वाली है कि आप भी अभी से आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू दैट कि अभी से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आपने जितने भी गलती की हो वो सब एक जगह, और आज का वीडियो आपके लिए ज़िंदगी में ऐसा वैल्यू ऐड करने वाला है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहने वाले हो कि यस I got it, yes I got something new and I got something valuable and I got something honorable. Okay? So हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टेक्निक है वो LUS टेक्निक है। तो हम लोग पहले L को जानते हैं, L को जानते हैं पहले हम लोग। ये जो L होता है ना, ये L को हम लोग जानते हैं। L कहने का मतलब क्या होता है? L means listening, L means listening। ये जो लिसनिंग जो है, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी पर्सन हो, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्पीकर बने तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स दैट यू नीड टू बी अ लिसनर। आपको एक लिसनर बनने की ज़रूरत है। एक अच्छा श्रोता वही बन सकता है, एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। अगर इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर। आई चैलेंज यू, मैं गारंटी देता हूँ, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे जब तक कि अगर आप एक अच्छे आई एम टॉकिंग टू यू कि जब तक आप एक अच्छे लिसनर ना बने। ओके? क्योंकि मैं आपको अभी वीडियो में पहले ही बताया हूँ, कुछ मिनट्स पहले, कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग सुनते हैं वही तो बोलते हैं। तो आप अच्छा सुनोगे, आप अच्छा बोलोगे, आप अच्छा नहीं सुनोगे, कभी अच्छा बोल नहीं सकते। हमारा जो सोसाइटी है, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे। आप नेगेटिव बोलोगे, और आप नेगेटिव बोलोगे तो आप कहीं भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर क्रिएट इम्पैक्ट, कहीं पे भी आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो। फर्स्ट थिंग इज दैट बी अ गुड लिसनर। एंड what does take it to be a good listener? गुड लिसनर बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आखिर? You must have patience. You must have patience to be a good listener. अब मैं आपको कुछ लिसनिंग के बारे में और भी कुछ आपको ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, किसी को भी सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर सुनना पसंद नहीं करते तो आपसे कोई सुनना कभी पसंद नहीं करेगा। If you do not want to listen, then no one will want to listen to you. Yes, I am talking to you. अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई कभी नहीं सुनना चाहता। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, आप मुझसे लिखवा लीजिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आपको कोई सुनना नहीं चाहेगा कभी भी। ओके? तो गुड लिसनर, गुड स्पीकर बनने के लिए गुड लिसनर बनना पड़ता है। आप लोगों को ये पता चल गया। तो आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो सब कुछ ही सुनने से ही आता है। माय डियर फ्रेंड्स, सुनने से ही आता है। अगर मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वीडियो अभी, तो इसको फ़ोन में कहीं ना कहीं पे सुना हो, तभी मैं इसको फ़ोन बोल रहा हूँ। जिस ट्राइपॉड को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो ट्राइपॉड मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी इसका नाम कभी सुना हूँ। अगर मैं नहीं सुना होता, मैं कहीं बोल नहीं रहा होता कि ये ट्राइपॉड है। मैं कुछ बोलता है वो कैमरा स्टैंड है, वो ये है, वो है, जो कुछ भी। और मैं एक बात बताऊँ, कैमरा स्टैंड में सुनी गई बात है, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप अच्छा सुनो, तब आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक एंड द सेकेंड इज यू मीन्स यू, बट इट्स नॉट यू। ओके? यू मीन्स यू कहने का मतलब अंडरस्टैंड। व्हेन यू लिसन टू एनीबॉडी एल्स यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब आप अगर किसी को सुनेंगे नहीं तब समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो एकदम थर्ड क्वालिटी का घटिया स्पीकर बनोगे भाई। समझ के बात को? आप किसी को सुन नहीं रहे हो तो आप समझोगे नहीं, जब समझोगे नहीं तो फालतू का स्पीकर आप ही कहलाओगे।
इंग्लिश जितनी मर्जी सीख लो, फ्रेंच जितनी मर्जी सीख लो, लेकिन आप सुनते नहीं हो तो कभी अच्छा बोल नहीं पाओगे। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर एंड उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। यू मिस अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिर जो नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है उसका बोलने का मोटो क्या है, पर्पस क्या है, आखिर वो क्यों ऐसा बोल रहा है। किसी भी तरह की बातें आपसे कर रहा है, उसका बात करने का पर्पस क्या हो सकता है, वो बोल क्या रहा है। जब वो बोल रहा है आप उसकी बातों को सुनेंगे। अब सुनेंगे तो समझेंगे भी। अब जब समझेंगे तो अब आती है स्पीकिंग। फर्स्ट लिसन, देन अंडरस्टैंड, देन स्पीक। पहले सुनिए, फिर समझिए और फिर बोलिए। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जब बोलेंगे आप किसी को सुनने और समझने के बाद, तो आपके मुंह से करेक्ट एंड राइट, जो राइट होगा आप वो बोलोगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी को सुन लिया, किसी को समझ लिए, उसके बाद आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं बोल सकते। यू कैन नेवर स्पीक टू एनीबॉडी एल्स रॉन्ग व्हेन यू अंडरस्टूड देम। Okay, so right now I'm telling you that you must be a good listener. Without being a good listener, you cannot understand anybody else and you cannot speak anything and you cannot speak good. आप अच्छा तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप अच्छा। You must be a good listener first. If you want to achieve something, then you must give something. Without giving, you cannot achieve. Without listening, you cannot speak. This is the reason. This is the technique. This is called LUS technique. LUS technique. L stands for listening, U stands for understanding, and S stands for speaking. Yes, this is the reason and this is the technique and this is the secret that you see in a great personality and a great speaker. जब भी आप किसी को देख रहे हो बोलते हुए, आप बिल्कुल समझ जाओ कि वो कभी ना कभी आपको ऐसे में ऐसे कष्ट किया होगा किसी ने किसी को सुनने में। समझ के बात को। एंड आप थोड़ा सा तो लगता है सुनने के लिए, तो आपको भाई करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हैं अच्छा पाना, तो आपको कुछ उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट गिव समथिंग। अगर आपको पढ़ाई अच्छा चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छा चाहिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें अपनी बातों से, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, देन यू कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी एल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से बोल के किसी को इन्फ्लुएंस कर दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। यू कैन नेवर डू दिस, यू कैन नेवर इन्फ्लुएंस एनीबॉडी एल्स व्हेन यू विल स्पीक ओनली। ओके, यू मस्ट बी लिसनिंग पर्सन। ओके, सो माय फ्रेंड्स, फॉर टुडे दैट्स ऑल। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियो कभी मिस ना हो। ओके, एंड टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून माय नेक्स्ट वीडियो। एंड आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखे और अपना समय दिए, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत ही आभारी हूँ। एंड आई लव यू माय फ्रेंड्स, आई रियली लव यू माय फ्रेंड्स।